आज हम पढ़ेंगे कक्षा 1 का हिंदी का पार्ट 2 आम की कहानी। यह क्या है? एक चित्र कहानी। यहाँ पर आपको चित्र कथा है, एक चित्र दे रखे, उससे आपको कहानी लिखनी है। तो यहाँ पर मैंने कहानी पहले ही लिख रखी है। आपको चित्र देखकर कहानी लिखनी होती है, उसे हम चित्र कथा कहते हैं। तो देखो, पहले चित्र में आपको आम का पेड़ दिख रहा है जिसपे पका हुआ आम दिख रहा है, एक कौवा दिख रहा है और एक लड़की दिख रही है। इस लड़की का नाम क्या है? रिया। एक लड़की जिसका नाम रिया था। कौवा व रिया ने पका हुआ आम देखा। कहाँ देखा? पेड़ पर। पहले चित्र में हमको ये दिखाई दे रहा है। दूसरे में देखो, आम देखकर रिया ने सोचा, अब इसने सोचा मुझे आम खाना है, मुझे ये पका आम खाना है। अब वो तो पहुंच नहीं सकती थी, तो तीसरे चित्र में देखो, उसने अपने भाई रोहन को बुलाया। किसको बुलाया? रोहन को। और रोहन के हाथ में क्या है? गुलेर है। आप भी गुलेर का इस्तेमाल करते हो ना किसी चीज़ को तोड़ने के लिए, पत्थर रख के। और फिर आप देखो, यहाँ पर रोहन ने गुलेर से आम तोड़ा। देखो, इसने ये गुलेर से किसके ऊपर निशाना लगाया? आम पर। ये बहुत खुश हुई। जैसे ही आम गिरा, देखो, जैसे ही आम गुलेर के उससे गिरा, कौवा उसे उड़ा ले गया। कौवा ने क्या किया? उसको उड़ा ले गया, मतलब अपनी चोंच में ले जा रहा था। देखो, यह देखकर रिया नाराज हो गई। ये बहुत नाराज हो गई कि कौवा क्या करा, मेरे आम को लेकर चला गया। कौवा उड़ते उड़ते मधुमक्खियों के छत्ते से टकराया। देखो, ये मधुमक्खियों का छत्ता दिख रहा है। कौवा क्या हुआ? इससे टकराया, सारी मधुमक्खियां उड़ने लगी। मधुमक्खियों ने कौवे को डंक मारे। आम गिरकर कौवे के घोंसले में गिरा। और फिर ये आम गिरकर कहाँ गिरा? कौवे का ये जो घोंसला है, देखो, उसके मुंह में से गिरकर कहाँ गिरा? घोंसले पर। और पेड़ पर जो गिलहरियाँ थी, उसने आम को देखा। उन लोगों ने आम को देखा। देखो, यहाँ गिलहरी दिखाई देती है आपको पेड़ पर। आप लोगों ने भी गिलहरियाँ देखी होगी। तो उन्होंने देखा कि कौवे के पेड़ पर क्या गिरा, घोंसले में क्या गिरा है? आम गिरा। एक गिलहरी, देखो, फिर इस चित्र में दिखाई दे रहा है, एक गिलहरी आम लेकर जा रही थी। देखो, आई, आम लेकर जाने लगी। तभी अंडे फूट गए। देखो, सारे अंडे फूट गए, उसमें से बच्चे निकले और बच्चे काँव काँव करने लगे। क्या करने लगे? काँव काँव। और गिलहरी क्या हो गई? डर गई और उसके मुंह से क्या हो गया? आम गिर गया। गिलहरी के हाथ से आम छूटकर आदमी की पगड़ी पर जा गिरा। ये किसकी पगड़ी? आदमी की। आदमी की पगड़ी पर क्या है? आम है। फिर देखो, यहाँ पर ये आदमी क्या कर रहा है? सो रहा है। यहाँ सभी आम लेने आए। सभी का मतलब कौवा, खरगोश, रोहन, रिया, सब लोग क्या करने आए? आम लेने। अंत में आम रिया को मिल गया। और आम किसको मिला था? रिया को, क्योंकि उसने जल्दी जल्दी जाकर आदमी की पगड़ी से आम ले लिया। वह बहुत खुश हुई। रोहन और कौवे ये क्या कर रहे थे? देख रहे थे। तो आपको ये चित्रकथा अच्छे से समझ में आई बच्चों? हमने आम की कहानी देखी, अब हम उसका अभ्यास देखते हैं। गृह कार्य लिखो। कहानी में पहले क्या आया? तो सबसे पहले क्या आया था? लड़की। उसके बाद कौवा। उसके बाद क्या आई थी? गुलेर आई थी। कौन लेके आया था? रोहन का भाई। फिर कौवा उड़ता उड़ता कहाँ टकराया? मधुमक्खी के छत्ते पर। फिर कौवे के बच्चे आए और क्या आया? घोंसला आया। और अंत में क्या आई? आदमी की पगड़ी। सबसे लास्ट में पहले लड़की आई थी, फिर कौवा लड़की दोनों साथ में ही थे। फिर गुलेर कौन लाया था? रोहन। फिर कौवा उड़ता उड़ता कहाँ टकराया था? मधुमक्खी के छत्ते पर, इसलिए आम का गिरा था? घोंसले में। और एंड अंतिम में क्या आया था? आम की पगड़ी। कौन कहाँ है? मतलब गुलेर किसके हाथ में थी? रोहन के। तो रोहन के हाथ में, गुलेर रोहन के हाथ में। पेड़ के ऊपर, ये घोंसला कहाँ था? हमने देखा था पेड़ के ऊपर। डैश में, तो बच्चे कहाँ थे? घोंसले में। पेड़ के ऊपर, गिलहरियाँ कहाँ थी बेटा? पेड़ के ऊपर। डैश के सर पर, आदमी के सर पर क्या थी? पगड़ी थी। तो ये होमवर्क आपको क्या करना है? अपने नोटबुक में लिखना है। थैंक यू।